आज से लगभग 2500 साल पहले पुराने चीन में एक संत पैदा हुए। उनका नाम था मास्टेन। गिनती अपने समय के सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में की जाती थी। यहाँ तक कि चीन के सम्राट भी उनके पास सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि मास्टर जेन की बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और उनका बहुत मान सम्मान भी था पूरे चीन में। एक बार एक ऐसी ही घटना घटी। सम्राट के दरबार में एक व्यापारी आया जिसके पास दो फूल थे। उसने सम्राट के सामने एक शर्त रखी कि अगर सम्राट पहचान लें कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वो ये दोनों फूल सम्राट को भेंट कर देगा और साथ ही अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा भी राजकोष में जमा करवाएगा। लेकिन अगर सम्राट नहीं पहचान पाते तो फिर उतना ही धन सम्राट को व्यापारी को देना पड़ेगा। सम्राट ने शर्त मान ली। अब सम्राट के सामने दो फूल लाए गए, जिनमें से एक असली था और दूसरा नकली। लेकिन उन दोनों में फर्क करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे थे। जिस कारीगर ने नकली फूल को बनाया था वह इतना कुशल था कि उसने बारीकी से असली फूल की नकल की थी, जिससे दोनों में फर्क ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब सम्राट उलझन में पड़ गए और जैसे ही सम्राट संकट में पड़े, उन्हें याद आई मास्टर जेन की। मास्टर जेन को बुलावा भेजा गया क्योंकि मास्टर जेन की समझदारी के किस्से बड़े मशहूर थे। इसलिए व्यापारी भी थोड़ा सा घबरा गया। हालांकि वह मास्टर जेन से कभी मिला नहीं था, लेकिन उसने उनके बारे में बहुत सुना था कि मास्टर जेन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। संदेश भेजा गया कि सम्राट एक दुविधा में फंस गए हैं। दो फूलों में पहचान करनी है, लेकिन सम्राट पहचान नहीं पा रहे हैं। मास्टर जेन सम्राट के दरबार में पहुंचे। मास्टर जेन ने उन दोनों फूलों को बड़े ध्यान से देखा और उनमें फर्क पहचानने का प्रयास किया, लेकिन मास्टर जेन भी तुरंत नहीं पहचान पाए। वे भी थोड़ा परेशान हुए कि इनमें से कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, क्योंकि देखने में दोनों फूल बिल्कुल एक जैसे थे। मास्टर जेन को भी उनमें अंतर करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर मास्टर जेन ने व्यापारी से थोड़ा सांस में मांगा और वे टहलते हुए दरबार की खिड़की तक गए और उन्होंने उस खिड़की को खोल दिया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक मधुमक्खी उड़ती हुई आई और वहां जाकर उन दोनों फूलों में से एक के ऊपर बैठ गई। यह देखकर मास्टर जेन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। सम्राट समझ गए कि मास्टर जेन ने इस दुविधा का हल ढूंढ लिया है और असली फूल को पहचान लिया है। तभी मास्टर जेन ने खाकी बाएं हाथ की तरफ रखा हुआ जो फूल है वो असली है और दाहिने हाथ की तरफ रखा हुआ फूल नकली है। व्यापारी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वह भी कभी कभी बीच बीच में ये भूल जाता था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। उसे भी याद रखने में बड़ी परेशानी होती थी। उसने आश्चर्यचकित होकर मास्टर जेन से पूछा कि आपने पहचाना कैसे। मास्टर जेन ने कहा कि मनुष्य की आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इस प्रकृति को धोखा नहीं दिया जा सकता। प्रकृति को मास्टर जेन ताओ कहा करते। इन फूलों को देखकर इंसान भले ही अपनी आंखों के कारण धोखे में पड़ जाए, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं दिया जा सकता। मधुमक्खी आकर हमेशा एक असली फूल पर ही बैठेगी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी मास्टर जेन की बुद्धिमत्ता के बारे में। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे आसपास ही बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान छुपा होता है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपके जीवन की समस्याओं को हल करने में यह कहानी आपके काम आएगी। धन्यवाद।